राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मंत्रा JSR में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन कैटेगरी 1 बेस्ड ऑन पजल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो बेस्ड ऑन पजल टॉपिक है, जिसको हम लोग फैमिली ट्री भी बोलते हैं, ये टॉपिक जो है आप लोगों का ब्लड रिलेशन का कोर टॉपिक है, कोर कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो जो बचे दो कैटेगरी दो टॉपिक्स है बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन एंड कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सारे करने में आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा और काफी आसानी से आप वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। बेस्ड ऑन पजल है क्या? जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। जैसे ए इज मदर ऑफ बी, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। बी इज फादर ऑफ सी, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो इसमें क्या है ना, ये सारे जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, ये एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मेशन जो रहता है पैराग्राफ का, इसको ही हम लोगों को सॉल्व करना रहता है और आंसर्स निकालने रहते हैं बेस्ड ऑन पजल, जिसको हम लोग फैमिली ट्री भी बोलते हैं। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज में रहना है, देख के डरना नहीं है। हर एक सेंटेंस को सॉल्व करते जाना है। हर एक सेंटेंस जहां पे फुल स्टॉप है पहले उसको सॉल्व करिए, फिर उससे रिलेट कर कर आगे उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। ऐसे कनेक्ट कर 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 हम लोगों को पूरा पैराग्राफ सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे बोला है पी इज ब्रदर ऑफ एम। पी इज ब्रदर ऑफ एम, इसका जो डायग्राम है मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बनाना सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पी इज ब्रदर ऑफ एम। पी इज ब्रदर ऑफ एम, इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ब्रदर या सिस्टर सिबलिंग्स में हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। ब्रदर बोला है यानी कि मेल बोला है, तो मेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ एम। आगे क्या बोल रहा है, क्यू इज वाइफ ऑफ पी। हस्बैंड या वाइफ के लिए हम लोग एक बड़ा सा प्लस यूज करते हैं दोनों के बीच में। क्यू जो है पी की वाइफ है, पी हस्बैंड है, तो यहाँ प्लस कर कर क्यू वाइफ है यानी कि वो फीमेल पर्सन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। आगे आइए, एस इज द मदर ऑफ आर। अब यहाँ पे देखिए ना, मुझे एस के बारे में पता है ना मुझे आर के बारे में पता है, तो ये वाला जो डायग्राम है मैं अलग से कहीं पे साइड में एक दूसरा कलर लेकर बना लेती हूँ। साइड क्या बोला है, एस इज मदर ऑफ आर, आर की मदर एस है। अब आइए आगे क्या बोल रहा है, एम इज ब्रदर ऑफ एस। एम इज ब्रदर ऑफ एस, मतलब एम जो है एस का भाई, तो यहाँ पे आ गया एस। अब हम ये एस और आर को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एस किसकी मदर थी, आर की मदर थी। आगे कुछ बोला है, आगे कुछ नहीं बोला है। तो ये इस तरह के, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था आपका बेस्ड ऑन पजल का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पैराग्राफ को पूरा कंबाइन कर कर सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर। हाउ इज एम रिलेटेड टू आर। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एम से आर का रिलेशन पूछ रहा है या आर से एम का रिलेशन पूछ रहा है, और इसी में हम लोग गलती कर कर आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट में जो भी पर्सन है ये आर। ठीक है, अब आर के जगह पे खुद को रख लीजिए, खुद को इमेजिन कर लीजिए कि आप जो है आप आर है। आप यहाँ पे खुद को इमेजिन कर लीजिए एंड देन आप बताइए कि एम के साथ आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, आर का एम के साथ क्या रिलेशन है, ये आर है ये एम है। आर जो है, एम जो है, आर का क्या लगेगा, मम्मी का भाई, मम्मी के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, अंकल का। ये बेस्ड ऑन पजल क्वेश्चंस जो कैटेगरी है बेस्ड ऑन पजल, इसके क्वेश्चंस आप लोगों को एसएससी, रेलवे, बैंक, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें ब्लड रिलेशन पूछता है उसमें देखने को मिलेंगे। ये ज्यादातर आप लोगों को सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस आप लोगों को बैंक एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
इंग्लिश में है, इसका हिंदी भी है, आप लोगों को इसका जो पीडीएफ का है, पीडीएफ में टेलीग्राम में डलवा दूंगी, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हम लोगों को वही पैटर्न फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा कर एक एक सेंटेंस सॉल्व करते जाना है और फिर उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाते जाना है, ठीक है। जैसे देखिए, J इज ब्रदर ऑफ Q, तो J इज ब्रदर ऑफ Q कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा इजिली। फिर बोल रहा है D इज वाइफ ऑफ Z, D इज वाइफ ऑफ Z, तो हस्बैंड वाइफ में एक बड़ा सा प्लस, D वाइफ है यानी कि फीमेल पर्सन है, तो माइनस आ गया। अब आ गया ये Y इज द सिस्टर ऑफ V। अब तक हम लोगों ने जितना भी डायग्राम बनाया उसमें ना Y ना V दोनों में से किसी का भी जिक्र किया हुआ था, किसी के बारे में भी बोला गया था, नहीं बोला गया था, तो इसके लिए हम लोग इसको साइड में एक दूसरा कलर लेकर ड्रॉ कर लेंगे। Y इज सिस्टर ऑफ V, Y V की सिस्टर है। आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है, Q इज फादर ऑफ Y, Q इज फादर ऑफ Y, Y यहीं पे है आपका, यहीं पे आप Q को बना लीजिए। Q इज फादर ऑफ Y। आगे कुछ और बोला है, नहीं बोला, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पे मेरा Q से रिलेटेड ये पार्ट सेट हो गया, हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेट कर सकते हैं। Q क्या है, यहाँ पे मेल पर्सन है। Q किसके फादर है, Y के फादर है। Y किसकी सिस्टर है, V की सिस्टर है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होने के बावजूद भी पूरा मार्क्स आप नहीं ले सकते जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। मींस पैराग्राफ सॉल्व हो गया, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आपको पूछता है जैसे कि हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई, इसमें क्या करना है आपको, वाई के जगह पे खुद को रखना है और बताना है कि डी जो है, डी पर्सन, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। वाई यहाँ, डी यहाँ, तो देखिए डी और वाई में क्या रिलेशन है, वाई के पापा के भाई की वाइफ कौन है, डी है, तो डी जो है वाई की क्या लग जाएगी, आंट लगेगी। जेड वाई के अंकल लगेंगे और अंकल की वाइफ क्या लगेगी, आंट लगेगी। इसका भी हिंदी में दिया हुआ है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एल इज हस्बैंड ऑफ एम, पहले थोड़ा थोड़ा कर कर बनाना है। एल इज हस्बैंड ऑफ एम, एल इज हस्बैंड ऑफ एम, कुछ इस तरह से बन जाएगा। आगे आइए, एन इज ब्रदर ऑफ एम, एन जो है एम का ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर में कॉमन लगता है। एन क्या है, मेल पर्सन है, प्लस लग गया। फिर बोल रहा है ओ इज फादर ऑफ एम, ओ जो है एम का फादर है, तो यहाँ पे प्लस में आ गया ऊपर, जो आपसे बड़ा वो आपके ऊपर, जो आपसे छोटा वो आपके नीचे, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। फिर है P इज सन ऑफ M, P जो है M का बेटा है, सन है, मेल पर्सन है, प्लस आ गया। Q इज द डॉटर ऑफ L, देखिए ये P जो है ये L और M दोनों का बेटा है, Q जो है L और M दोनों की बेटी है, तो ये दोनों Q और P क्या हो गए आपस में, Q और P आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। इतना ही बोल रहा था, चलिए इतना में बन गया। इसमें मुझे कुछ अलग से प्रोजेक्शन लेना नहीं पड़ा, सारे इंटरलिंक थे, साथ 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 करके मैं बनाती गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड O, Q और O के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। Q और O के बीच में क्या रिलेशन है, Q O का क्या है,
क्यू, ओ की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। और ओ, क्यू का क्या है, ग्रैंडफादर है। तो क्यू और ओ के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडफादर का रिलेशन है, ठीक है। इसका भी हिंदी में दिया हुआ है। अब तक जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया वो काफी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें इन लॉज का जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ था। इन लॉज के बारे में हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा था। अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इसमें आप लोगों को डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सारे टर्म्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसको कैसे हम लोग बनाते हैं ये भी आज जानेंगे। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है। आई इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, उसके सन की वाइफ। तो डी का कोई सन होगा, उसकी वाइफ कौन है, उसकी वाइफ है आई। तो डॉटर इन लॉ मतलब किसी के सन की वाइफ को हम लोग डॉटर इन लॉ बोलते हैं। डी के सन की वाइफ डॉटर इन लॉ हो गई डी की। आगे देखिए, ई इज डॉटर ऑफ डी। ई जो है डी की डॉटर है, ये एक उसका बेटा है, एक उसकी बेटी कौन है, ई। आई हैव ओनली वन सन एंड डॉटर। आई हैव ओनली वन सन एंड डॉटर। अभी आई के बारे में हम लोगों को पता है, ठीक है। आई का एक बेटा और एक बेटी है। जब तक आप लोगों को पर्सन का नाम पता नहीं चले, आप इस तरह से गैप कर कर बना सकते हो और फिर बाद में उसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अरेंज करके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है एच इज फादर ऑफ जे। एच और जे के बारे में मैंने पूरे पैराग्राफ में अभी कहीं पे भी देखा, कहीं पे भी नहीं देखा। उसके बारे में कहीं पे भी अभी नहीं बताया गया है, तो इसको मैं क्या करूंगी, साइड में बना लूंगी। एच इज फादर ऑफ जे, कुछ इस तरह से बन गया। आगे आइए, हु इज सन ऑफ आई। अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निक, आपको एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, हु। अब हु जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है, देखिए ये हु के घर 2 पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं, कौन कौन, ये कलर दिख रहा है, 2 पर्सन बैठे, एक एच और एक जे। हु के सामने कौन बैठा है, जे बैठा है। तो हु किसके लिए यूज होगा, जो जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, हुज, हिंदी में जो की, किसके लिए यूज होता है, जो उसके सामने बैठा है। तो हु के सामने कौन बैठा है, जे बैठा है। तो ये हु के जगह पे हम जे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जे इज सन ऑफ आई। जे इज, यहाँ पे जे है, जे इज सन ऑफ आई। जे के फादर कौन है, एच है। तो आई कौन हो जाएगी, जे की मम्मी हो जाएगी, मदर हो जाएगी, आई, ठीक है। आगे आइए, एफ इज हस्बैंड ऑफ डी। डी के बारे में यहाँ पे बोला था तो हम डायरेक्ट डी को यहीं पे बैठा सकते हैं, एफ को। एफ इज हस्बैंड ऑफ डी। एफ हस्बैंड है तो डी क्या हो जाएगी, डी आपकी वाइफ हो जाएगी। फिर बोला है के इज वन ऑफ द मेंबर। अभी रुक जाइए, अभी मेरा मेन मोटिव क्या है, अभी मेरा मेन मोटिव है इसको अरेंज करना, इसको यहाँ पे अरेंज करना। फिर मैं ये लास्ट वाला जो लाइन है, के इज वन ऑफ द मेंबर, इस पर जाऊंगी। यहाँ पे इससे क्या दिख रहा है कि एच और आई जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। उन लोगों का बेटा कौन है, जे है। एक का स्पेस बचा, किसका स्पेस बच गया, एच और आई की डॉटर का। बोला था ना, आई हैव ओनली वन सन एंड वन डॉटर। वन सन कौन हो गए, जे हो गया, एक और डॉटर कौन हो गई, के हो गई। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है के इज वन ऑफ द मेंबर, जो बच्चे एक मेंबर है वो कौन है, के। तो यहाँ पे के आ गया। इसका हिंदी में भी दिया है, देखिए। अब इससे रिलेटेड
वो जो अभी आप लोगों ने एक फैमिली ट्री तैयार किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यही पैटर्न रहता है आपके एग्जाम्स में भी। एक आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना रहता है बेस्ड ऑन पजल का, उससे रिलेटेड फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने को रहते हैं, ठीक है। हु इज फादर ऑफ एच? एच का फादर कौन है? एच के फादर कौन है? एच है यहाँ, एच यहाँ है। एच के फादर कौन है? एच के फादर एफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ? आई यहाँ है, एफ यहाँ है, ठीक है। हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ? एफ की जगह पे आपको क्या रखना है? खुद को रखना है। आप एफ की जगह पे खुद को रख दीजिए। अब आई आपकी क्या लगेगी? आपके सन की वाइफ। आपके सन की वाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। तो ये क्या हो गया? डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ इज के रिलेटेड टू एच? हाउ इज के रिलेटेड टू एच? जो भी लास्ट पर्सन रहेगा उसके जगह पे आपको खुद को इमेजिन करना है और फिर बताना है कि जिसके बारे में पूछा है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो पर्सन जो है वो आपके क्या लगते हैं। आप एच की जगह पे खुद को इमेजिन कर लीजिए। आप सोचिए आप एच है तो एफ के आपकी क्या लगेगी? जे जो है आपका सन है, तो के आपकी क्या हो गई? डॉटर हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉटर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? डी इज डॉटर ऑफ एफ। इसमें भी क्या करना है? सब में क्या करना है आपको? एक बार में हड़बड़ाकर कुछ भी नहीं करना है। सेंटेंस वाइज छोटा 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 सेंटेंस सॉल्व करते जाना है। कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन बैठाते जाना है। नहीं मिल रहा है, वो सारे पर्सन के बारे में अगर उस टाइम नहीं बोला गया है, कॉन्वर्सेशन नहीं किया गया है, तो उसको साइड में बनाकर लिख कर रख लेना है, ठीक है। डी इज डॉटर ऑफ एफ, इसका कैसे बनेगा? डी जो है एफ की डॉटर है, इस तरह से। फिर बोला है हु इज नॉट मदर ऑफ डी। अब फिर से यहाँ पे हु वर्ड आ गया। ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? देखिए देखिए, ये हु के इधर 2 पर्सन है। कौन कौन? एक है एफ, एक है डी। तो हु किसके लिए यूज होता है? हमेशा जो उसके सामने बैठा हुआ है। तो हु के सामने कौन है? एफ है। तो हु किसके लिए यूज हो रहा है? एफ के लिए यूज हो रहा है। हु की जगह पे हम एफ रख देते हैं। तो बोल रहा है एफ जो है डी की मदर नहीं है, तो एफ कौन हो जाएगी? डी के फादर हो जाएंगे। तो एफ क्या हो गए? डी के फादर हो गए। अब आगे क्या बोला है? जे इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। जे जो है एफ की ग्रैंड डॉटर है। देखिए, इसको मैं इसलिए साइड में बना रही हूँ क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एफ का एक बेटा एक बेटी हो और उसके सन की आपकी डॉटर हो जे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए मैं साइड में बनाकर देख ले रही हूँ। जब हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समेशन में आने के बाद मैं कंबाइन कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइड में ही बना लीजिए एक बार। जे इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। एफ का कोई सन या डॉटर की डॉटर कौन है? जे है, ठीक है। एंड डॉटर ऑफ ई। अब देखिए, अब ये वर्ड आपको नया मिला, कौन सा? एंड। एंड के लेफ्ट साइड में भी आपको 2 पर्सन दिख रहे हैं, एक एफ दिख रहा है, एक जे। एफ और जे 2 पर्सन दिख रहे हैं। ये एंड किसके लिए यूज होता है? जो उससे दूर में बैठे हैं। उससे दूर में कौन बैठा है? एफ की जे, जे। तो इस एंड के जगह पे हम जे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जे इज डॉटर ऑफ ई। जे जो है ई की जे जो है ई की डॉटर है। आगे बोल रहा है
डी एंड ई आर मैरिड कपल। डी और ई मैरिड कपल है, मतलब डी और ई हस्बैंड वाइफ है। डी क्या है? फीमेल पर्सन है, तो मतलब ई जो है उसका हस्बैंड हो जाएगा। उसके बाद ई की डॉटर कौन है? जे है। ये वाला हो गया मेरा, ये वाला भी हो गया। एफ जे जो है एफ की ग्रैंड डॉटर है, बिल्कुल हो गया, इसको हटा लीजिए। अब आगे चलिए, क्यू एंड जे, क्यू एंड जे आर सिबलिंग्स। क्यू और जे सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मतलब क्या होते हैं? ओन ब्रदर एंड सिस्टर, खुद के भाई या बहन। तो खुद के भाई या बहन सिबलिंग्स को हम लोग कॉमा देकर यहाँ पे क्यू बैठा सकते हैं। आगे आइए, ई इज सन इन लॉ ऑफ एल। ई इज सन इन लॉ ऑफ एल। सन इन लॉ मतलब आपके डॉटर के हस्बैंड, तो यहाँ पर आपका एल आ जाएगा। ठीक है, एफ और एल का यहाँ पे मैरिड कपल वाला कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एफ और एल यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। एल की डॉटर डी, डी के हस्बैंड ई, तो ई क्या हो गए? एल के सन इन लॉ हो गए। तो इसका जो पूरा फैमिली ट्री है कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इससे रिलेटेड, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लीजिए। Who is father of Q? Q कहाँ है? यहाँ है। Q यहाँ है। Q के फादर कौन है? Q की मदर डी है, Q के फादर E है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, हाउ इज L रिलेटेड टू J? हाउ इज L रिलेटेड टू J? L यहाँ, J यहाँ। J की जगह पे आपको क्या करना है? खुद को इमेजिन कर लेना है। अब बताइए, ये L जो है आपकी क्या लगेगी? आपके मम्मी के पापा, आपके मम्मी की मम्मी, तो आपकी क्या लगेगी? ग्रैंड मदर लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? F and R are brother and sister respectively. F and R are brother and sister respectively. इसका मतलब F जो है ब्रदर है, R जो है सिस्टर है। जो पहले लिखा वो ब्रदर है, जो पहले लिखा हुआ है वो आपका ब्रदर है, जो बाद में लिखा हुआ है वो आपका सिस्टर है। तो F and R are brother and sister. ब्रदर एंड सिस्टर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कॉमा यूज करते हैं। F ब्रदर है, R सिस्टर है। ठीक है, आगे आइए। G is mother of R and wife of K. पहले इतना दूर बना लीजिए। G is mother of R. R की मदर कौन है? G है। एंड फिर ये एंड जो है यहाँ पर, ये एंड किसके लिए यूज हो रहा है? ये एंड किसके लिए यूज हो रहा है? एंड के लेफ्ट साइड में दो पर्सन बैठे, कौन बैठे? एक R, एक G। तो एंड किसके लिए यूज होता है? जो उससे दूर पर बैठे, उससे दूर पे कौन बैठे हैं? G बैठे हैं। तो इस एंड के जगह पे हम G को लगा सकते हैं, बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? G इज वाइफ ऑफ K। G जो है K की वाइफ है। G वाइफ है मतलब K क्या हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आइए, B इज मैरिड टू P। अभी मुझे पूरे जितना भी मैंने रीड किया उसमें ना मुझे बी के बारे में पता है ना मुझे पी के बारे में पता है, तो मैं क्या करूंगी? बी और पी को साइड में एक दूसरा कलर लेकर ड्रॉ कर लूंगी। बी इज मैरिड टू, ठीक है। हु इज फादर ऑफ एफ? ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? बी के लिए कि पी के लिए? पी के लिए यूज हो रहा है, मतलब P इज फादर ऑफ एम। P फादर है एम का, और B और P हस्बैंड वाइफ है।
P अगर मेल है तो B क्या होगी, फीमेल होगी। आगे N and M आर कजन्स, ठीक है। इसको अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे ये वाले लाइन को, ठीक है। आगे आइए, एंड आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। आर जो है बी की सिस्टर इन लॉ है। बी, यहाँ बी का कोई भाई होगा, उसकी वाइफ क्या हो गई, आर हो गई, वो क्या हो गई, बी की सिस्टर इन लॉ। तो बी का कोई ब्रदर होगा, उसकी वाइफ आर, सिस्टर इन लॉ हो गई। अब यहां से बी पी एम हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बी किसकी वाइफ है, बी पी की वाइफ है। पी किसके फादर है, पी एम के फादर है। अब आगे, एच इज ब्रदर ऑफ बी। बी का ब्रदर कौन है, एच है। एंड हस्बैंड ऑफ आर, आर का हस्बैंड भी यहाँ पे सेट हो गया, सारे सेट हो गए। ये वाला एक सेंटेंस जो था, ये वाला हम लोगों ने होल्ड कर रखा था, अब इसको सेट करने की बारी आई। एन एंड एम आर कजिन्स। कजिन्स मतलब क्या होते हैं, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई या बहन। तो एन यहाँ पे सेट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हु इज फादर ऑफ एफ, एफ का फादर कौन, एफ यहाँ, एफ की मम्मी जी, एफ के फादर कौन, एफ के फादर के। फिर एक क्वेश्चन है, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। एम की जगह पे आपको क्या करना है, खुद को इमेजिन करना है, खुद को इमेजिन करना है। और आर आपकी क्या लगेगी, आपके मैटरनल अंकल की वाइफ। आपके मैटरनल अंकल की वाइफ क्या हो जाएगी, मैटरनल आंट। मैटरनल आंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर देयर आर 3 generations एंड 2 मैरिड कपल्स। 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल है। एल इज नेफ्यू ऑफ एस। नेफ्यू मतलब आपके ब्रदर या सिस्टर का बेटा, ठीक है। एस की कोई ब्रदर या सिस्टर होंगे, उसका बेटा कौन है, एल है। एल हु इज मैरिड टू के। एल किससे मैरिड है, के से मैरिड है। इज फादर ऑफ वी एंड एच। मतलब ये एल के बारे में ही पूरा बोल रहा है। एल जो के से मैरिड है वो वी और एच के फादर है। तो वी और एच यहाँ नीचे आ गए, ये दोनों वी और एच क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। एस जो है किसका ब्रदर इन लॉ है, एन का ब्रदर इन लॉ है। इन लॉ ऑफ एन हु इज ब्रदर ऑफ आर। ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, एन के लिए यूज हो रहा है। मतलब एन किसका ब्रदर है, आर का ब्रदर है। आर इज अनमैरिड, ठीक है। एंड इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। तो जी यहाँ पे आ जाएगी, जी की सिस्टर इन लॉ कौन है, आर है। एन एंड जी हैव ओनली 1 सिबलिंग ईच, ठीक है। एन के भी एक सिबलिंग, जी का भी एक सिबलिंग। आगे आइए, वी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। वी क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब वी क्या है, फीमेल पर्सन है। जी की ग्रैंड डॉटर है वी। आगे, द फैमिली हैज इक्वल नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, देखिए
एक मेल, दो मेल, तीन मेल, तीन मेल हुआ, कितने फीमेल हो, एक फीमेल, दो फीमेल, तीन फीमेल, चार फीमेल, चार फीमेल तो चार मेल, तो एच भी क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया। अब इससे रिलेटेड आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्या पूछा है, हाउ इज आर रिलेटेड टू एन। हाउ इज आर रिलेटेड टू एन, एन कहाँ है, ये एन है, इनकी जगह पे खुद को इमेजिन करिए। अब बताइए आर आपकी क्या लगेगी, दोनों में कॉमा का साइन है, आर फीमेल पर्सन है, मतलब आर जो है एन की क्या है, सिस्टर है, सिस्टर है। नेक्स्ट में आइए, हु इज मदर ऑफ एच, एच ये है, एच की मम्मी कौन है, के है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो पार्ट होगा उसमें आप लोगों को मैं बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन कराऊंगी, उसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको कोडेड ब्लड रिलेशन कराऊंगी। 3 पार्ट में 3 क्लास में मैं ब्लड रिलेशन पूरा आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है। देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ठीक है। अब यहां से पढ़िए, B इज वाइफ ऑफ C, B जो है C की वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है बोल के प्लस का साइन, B वाइफ है तो C क्या होगा, हस्बैंड होगा, मेल पर्सन होगा। H इज सन ऑफ C, C का बेटा कौन है, H है। A इज सन ऑफ E, ए और ई के बारे में अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें किसी में भी बोला गया था ए और ई के बारे में, हम लोगों को नहीं पता ए कौन है ई कौन है। इससे अगर रिलेशन मिल रहा है मैं अलग से दूसरा लेकर इसको साइड में बना लेती हूँ, फिर कंबाइन कर दूंगी। क्या बोला है, ए इज सन ऑफ ई, ए जो है ई का बेटा है। हु इज मैरिड टू डी, ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, फिर हु के इधर देखिए 2 पर्सन है, एक ए है एक ई है, एक ए है एक ई है, तो हु किसके लिए यूज होता है, जो हु के सामने बैठा है। हु के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, तो हम हु के जगह पे ई रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ई इज मैरिड टू डी, जब भी मैरिड वाला कॉम्बिनेशन रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। डी इज मदर ऑफ बी, डी मदर है किसकी, बी की, तो ए और बी क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। डी मदर हुई तो ई क्या हो गए, फादर हो गए। जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ मतलब आपके सन की वाइफ, तो ई का सन कौन है, ए है, ए की वाइफ कौन है, जी है। एंड एफ इज नीस ऑफ बी, एफ जो है बी का नीस है। नीस मतलब क्या होता है, आपके ब्रदर या सिस्टर की डॉटर को हम लोग नीस बोलते हैं। अब देखिए, अब ये पूरा जो है, ये पूरा जो है इसको मुझे यहां पर सेट करना है। बी के, बी का ब्रदर कौन है, ए की वाइफ कौन है, जी, जी का चाइल्ड कौन है, एफ, ए की मम्मी कौन है, ए की मम्मी है डी, ए के फादर है ई। ये पूरा मेरा इधर सेट हो गया। अब आ गया ये, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हु इज मदर ऑफ एच, एच की मम्मी कौन है, ये रहा एच, एच के फादर कौन है, सी है, एच की मम्मी कौन है, बी है। इसमें क्या बोल रहे हैं, हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, हाउ इज डी, डी रिलेटेड टू जी, जी के जगह पे
आपको खुद को इमेजिन करना है, खुद को इमेजिन करना है और फिर बताना है जो डी है ये आपकी क्या लगेगी, डी आपकी क्या लगेगी, आपके हस्बैंड की मदर, आपकी क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, मदर इन लॉ। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगी और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले वाला जो क्लास था जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उसका भी लिंक रहेगा, आप उसको भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।